दोस्तों, हम में से कई लोग इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं, पर उसके लिए हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजन में फंस जाते हैं। या फिर हम अपने जॉब और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों को चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में SIP आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ना तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा और ना ही आपको इसमें स्टॉक मार्केट को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको SIP के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि SIP की मदद से आप किस तरह एक अच्छा अमाउंट ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं SIP क्या होता है। SIP एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो फिर आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक अच्छे इन्वेस्टर को दे दो जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा के अच्छे से ग्रो करेगा और जो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बाकी अमाउंट वो आपको दे देगा। और सेकंड पॉइंट उसका ये भी है, अगर उस फंड मैनेजर की वजह से आपके म्यूचुअल फंड में लॉस रहता है तो आप उसको एक भी रुपया नहीं दे रहे हैं। और हर एक म्यूचुअल फंड्स के रूल अलग होते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रीड कर लें। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया तो आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP में आप अपना एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आप 5,000 की SIP करना चाहते हो। आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट जैसी सुविधा लगा सकते हो, जिससे हर महीने 5,000 कट के आपके SIP में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना SIP सेट कर दिया, आप उसे भूल जाओ और वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा और SIP में इन्वेस्ट होता रहेगा और अपने आप जॉब, फैमिली और पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स, पैसिवली मैनेज्ड फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज्ड फंड एक एक्सपर्ट लगातार अपने नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट से पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। और दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड फंड्स, उसमें आप पैसे लगाकर भूल जाते हैं और उसे फिर 10-15 साल के बाद ही निकालते हैं। पैसिवली मैनेज्ड फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज इन फ्यूचर में बेटर तो परफॉर्म्स करेगी ही करेगी। और इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है, जहां इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड ज़्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि वो हमेशा स्टॉक मार्केट पे फोकस करते रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, पर ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाकर 20 साल के लिए छोड़ दो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल के लिए पैसे लगा के छोड़ दो, तो इसके चांसेस बहुत हाई है कि फर्स्ट केस सिनेरियो में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और सिर्फ 15% ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पैसिवली मैनेज फंड को बीट कर पाते हैं। और वॉरेन बफे भी खुद कहते हैं, अगर मुझे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड्स के साथ ही शुरू करेंगे। तो अब बात आती है कि SIP के मदद से आपको कितने % रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज़्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। और दूसरा पॉइंट आता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो। एक बार पैसे लगा के उसे एक हफ्ते में ही विड्रॉ कर लेने से उसमें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ अगर आप 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आपको ज़्यादातर लॉन्ग टर्म तक SIP में बने रहना पड़ता है, तभी जाकर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाते हैं। मान लो आप 5,000 की SIP करते हो और हर साल आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। और अगर हर महीने में 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो 20 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगी। इस पर मुझे टोटल रिटर्न 38 लाख रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे इन्वेस्टमेंट 12 लाख की थी, जो कि अब 20 साल बाद 50 लाख रुपए हो चुकी होगी। इन सब वैल्यूज को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो आप 5,000 की जगह 6,000 इन्वेस्ट करते हो और जो कि आप 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए लगाते हो। और आप मान लीजिए कि आपको फिर भी 12% के रिटर्न ही मिलेंगे, क्योंकि ये मार्केट कंडीशन पे ही डिपेंड करता है।
अब आइए देखते हैं कि इस केस में हमें कितने रिटर्न मिलेंगे। तो आपका टोटल अमाउंट 17,28,000 रुपये है, लेकिन रिटर्न आपको 83 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। और दूसरे केस में आपको सिर्फ 38 लाख रुपए के रिटर्न मिल रहे थे। आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम को सिर्फ 20% ही इंक्रीज किया, और 20% इंक्रीज से आप देख सकते हैं कि अमाउंट में कितना फ़र्क आ रहा है। ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक। ये है, अगर थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके।